हमने भी एलीशा नबी के चमत्कारों के बारे में सुना। अभी हम और भी उनके चमत्कार के बारे में देखेंगे। एक बार नबियों के दल में से किसी मृतक नबी की विधवा आकर के एलीशा के पास दुहाई देने लगी और उसने कहा, आपके सेवक, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है और अब कर्जदार मुझसे कर्ज लेने के लिए वापस आए हैं, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। और अब वो सोच रहे हैं कि मेरे बेटों को अपने दास के समान उपयोग में लाएं और वो उनको ले जाने को आए हैं। एलीशा ने कहा कि तुम बताओ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए क्या करूं? उस स्त्री ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कुप्पी तेल है। एलिया ने कहा, जाओ अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन ले करके आना और उनको दरवाज़ा बंद करके उन बर्तनों को भरना। स्त्री गई और उसने अपने बेटों से भी कहा कि जाओ, और वो भी गई और सब लोगों ने, तीनों जनों ने पड़ोसियों से बड़े बड़े खाली बर्तन मांग के ले आए। और जब वो लोग बर्तन ले आए तो उस स्त्री ने तेल की कुप्पी में से तेल उंडेलना शुरू किया और धीरे धीरे करके सारे बर्तन भर गए। और जब बर्तन भर गए, स्त्री ने कहा, और बर्तन लाओ। बेटों ने कहा, अब और बर्तन नहीं हैं। तो तेल रुक गया। वो स्त्री फिर से गई एलीशा नबी के पास और बोली कि आपने जैसा कहा था सारे खाली बर्तन भर गए हैं। एलीशा ने कहा, जाओ उस तेल को बेच दो और कर्जदारों का कर्ज पटा दो, और बाकी जो तेल है वो तुम्हारे जीवन के लिए काम आएगा। और स्त्री गई घर और उन लोगों ने तेल बेचा और कर्जदारों का पैसा पटा दिया। इस तरह से जो बचा हुआ तेल था वो उनके घरेलू उपयोग में काम आया। उसके बाद एक दिन एलीशा शूनेम नगर में गए और जब वहाँ पर वो गए तो वहाँ पर एक स्त्री थी। वो और उसका पति बहुत धनवान थे और उन्होंने अपने घर एलीशा को भोजन के लिए बुलाया और भोजन के बाद उन्होंने एलीशा को विश्राम के लिए भी जगह दी। और जब भी एलीशा शूनेम नगर में आते थे उस महिला के घर ही पर वो ठहरा करते थे। और एक दिन वो महिला ने अपने पति से कहा कि देखो, वो परमेश्वर का जन है, जब भी वो अपने यहाँ आता है, विश्राम करता है, तो अपन ऐसा करते हैं कि अपने छत के ऊपर एक कमरा बना देते हैं ताकि वो वहाँ पर विश्राम करें। वहाँ एक पलंग रखेंगे, एक टेबल कुर्सी रखेंगे और एक सुराही भी रख देंगे ताकि वो वहाँ पे आए और ठहरें। और उन्होंने ऐसा ही किया, वहाँ पे एक कमरा बना दिया। और जब भी एलीशा उस नगर में आते थे वो उस परिवार के यहीं पर ठहरते थे। और एक दिन जब वो अपने पलंग पर लेटकर विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने अपने सेवक गहजी से पूछा कि इस स्त्री के लिए क्या करूं? तो उसने एलीशा नबी ने कहा गहजी से कि जाओ स्त्री को बुला के लाओ। जब स्त्री आई तो एलीशा नबी ने कहा कि देखो, तुमने मेरे लिए कितना बंदोबस्त किया है और तुम मेरा बहुत ध्यान रखती हो। अब तुम यदि कहो तो मैं यहाँ के राजा से या उच्च अधिकारियों से तुम्हारे लिए कुछ सिफारिश कर सकता हूँ। उसने कहा, स्त्री ने, कि नहीं मेरे प्रभु, मैं तो अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत खुश हूँ
और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है सिफारिश की। वो वापस अपने कमरे में चली गई और एलीशा ने कहा अपने सेवक से कि अब मैं क्या करूं इसके लिए। तो सेवक ने कहा गेहजी ने कि मुझे लगता है इस स्त्री के पास कोई बच्चा नहीं है और इसका पति भी वृद्ध है। उसने कहा जाओ उस स्त्री को फिर बुला के ला। और जब वो स्त्री वापस आई तो एलीशा ने उस स्त्री से कहा कि देखो अगले साल तुम्हारी गोद में एक बालक खेलेगा। उस स्त्री ने कहा हे प्रभु अपनी दासी से झूठ मत बोलिए, मुझे धोखा मत दीजिए। एलीशा ने कहा नहीं, मैंने जो कहा वो होगा। और सही समय आने पर वो स्त्री गर्भवती हुई और उसको एक बेटा पैदा हुआ। और एक दिन बेटा अपने पिता के साथ और सेवकों के साथ खेत पर चला गया। और जब वो खेत पर गया तो उसने अपने पिता से कहा ओह मेरा सिर दुख रहा है, ओह मेरा सिर दुख रहा है। तो उसके पिता ने सेवक से कहा कि जा इसको अपनी माँ के पास ले जा। जब सेवक उसको माँ के पास ले गया गोद में उठाकर, और बेटा माँ की गोद में लेटा रहा और थोड़े समय के बाद उसका देहांत हो गया। स्त्री ने उस बेटे को उठाया और एलीशा के कमरे में सुला दिया, उसके बिस्तर पे सुला दिया और खुद दरवाज़ा बंद करके अपने पति से बोला जा करके कि मेरे लिए एक सेवक और एक गधा भेज जल्दी से। उसके पति ने कहा कि अभी तो नवचंद्र का वर्ष भी नहीं है, ना कोई विश्राम दिवस है, तो एलीशा के पास तुम्हें क्यों जाना है, उस पवित्र जन के पास क्यों जाना है। उसने कहा हमारा कल्याण ही होगा, तुम जल्दी करो। और सेवक गधे को लेकर के जल्दी से स्त्री के साथ आया और स्त्री ने कहा जल्दी हाँक ले और उस धर्मी जन के पास ले चल। और सेवक तेज़ चलाता रहा और गधे को हाँकता रहा। स्त्री ने कहा जब तक मैं ना कहूँ इस गधे को धीरे मत करना, तेज़ी से ही चल। और वो जा कर के कार्मेल पहाड़ पर चली गई। और जब दूर से कार्मेल पहाड़ से स्त्री को एलीशा ने देखा तो गेहजी से कहा देख वो स्त्री आ रही है, जाके पूछ, उसको पूछ क्या तेरा पति कुशल से है, क्या तू कुशल से है, क्या तेरा बेटा कुशल से है। इतना ही पूछते के साथ ही वो स्त्री एलीशा के पास आ गई और एलीशा के पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगी। तब एलीशा ने कहा गेहजी से ले मेरी सोटी ले जा और बच्चे के मुंह पर रख देना। और सेवक गया दौड़ते हुए। और एलीशा ने यह भी कहा रास्ते में कोई मिले तो उनसे कुछ बात नहीं करना, ना सलाम दुआ कुछ नहीं करना। और वो गया और इधर उस स्त्री ने एलीशा के पैर पकड़े पकड़े कहा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और एलीशा को उसके साथ जाना पड़ा। जब वो घर की तरफ पहुंच चुके थे उसी समय वो सेवक बाहर निकला लकड़ी लेकर और उसने कहा कि लड़के के ऊपर आपकी छड़ी ने कुछ काम नहीं किया है। और एलीशा तुरंत गए, उस बच्चे को देखा और बच्चा उनके पलंग पर लेटा हुआ था। और एलीशा उस कमरे में गए, उन्होंने कमरा बंद किया और परमेश्वर से प्रार्थना की। और प्रार्थना करने के बाद वो बच्चे के ऊपर पसर गए। एलीशा का मुंह उस बच्चे के मुंह पर था, उनकी नाक उस बच्चे की नाक पर थी, उनकी आँखें बच्चे की आँखों के ऊपर थी, उनकी हथेली बच्चे की हथेली पर थी। और इस तरह से एलीशा नबी उस बच्चे के ऊपर पसर गए। और थोड़ी देर के बाद वो उठे और फिर से थोड़ी सी चहलकदमी करने के बाद फिर से बच्चे के ऊपर पसर गए। और उसके बाद बच्चे ने 7 बार चीखा और वो स्वस्थ हो गया। और
एलीशा ने अपने सेवक से कहा, जा इसकी माँ को बुला। और जब माँ आई तो उसने गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि सचमुच में आप परमेश्वर के धर्मी जन हैं। और उसके बाद वो जीवित बालक को लेकर के चली गई।